कहानी आगे बढ़ती है जब फर्न रात में स्टार्क को अकेले ट्रेनिंग करते हुए देखती है। वो उससे पूछती है कि अगर वो सोलर ड्रैगन से लड़ने का इरादा ही नहीं रखता तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। स्टार्क धीरे से जवाब देता है कि गांव वाले उसे हीरो मानते हैं, इसलिए वो गांव की रक्षा करना चाहता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि अगर असली लड़ाई हुई तो वो भाग जाएगा। वो ये भी बताता है कि उसके माथे का निशान किसी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि आइजन से बहस के दौरान लगा था, क्योंकि वो लड़ाई से डरता था और आइजन ने उसे कभी एक बार भी प्रेज नहीं किया। फर्न उसके हाथों को देखती है जो ट्रेनिंग से पूरी तरह खराब हो चुके हैं, और उसे समझ आता है कि स्टार्क ने कितनी मेहनत की है। फर्न उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो भागेगा, भले ही वो उसे ज्यादा जानती नहीं है। वो अपनी पहली लड़ाई को याद करती है जब वो डर के मारे भाग गई थी और फ्रियरन ने उसकी मदद भी नहीं की थी। लेकिन जब उसने खुद को संभाल कर वापस लड़ाई की तो उसका शरीर अपने आप रिएक्ट करने लगा और उसने मॉन्स्टर को हरा दिया। फर्न कहती है कि स्टार्क का गांव को बचाने का इरादा सच्चा है। अगले दिन फ्रियरन और फर्न क्लिफ पर पहुंचते हैं, लेकिन स्टार्क वहां नहीं होता। कुछ देर वेट करने के बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद स्टार्क डर के मारे भाग गया है और अब वापस नहीं आएगा। जैसे ही वो ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, स्टार्क वहां आ जाता है। वो फ्रियरन से एक वादा करवाता है कि अगर वो लड़ाई में मर जाए तो वो ड्रैगन को जरूर खत्म करेगी। फ्रियरन उससे पूछती है कि वो गांव वालों के लिए इतना क्यों कर रहा है, तो स्टार्क कहता है कि वो 3 साल से वहां रह रहा है। फ्रियरन के लिए ये बस एक छोटा सा समय है, लेकिन स्टार्क के लिए ये एक पूरी जिंदगी जैसा है। जैसे ही वो ड्रैगन के पास पहुंचते हैं, स्टार्क के हाथ कांपने लगते हैं। वो मानता है कि डर अभी भी वैसा ही है। फ्रियरन हंसती है और कहती है कि वो बिल्कुल आइजन जैसा है। उसे एक पुरानी याद आती है जब आइजन ने कहा था कि डरना बुरा नहीं है, बल्कि यही डर उसे आगे बढ़ाता है। फ्रियरन स्टार्क से कहती है कि उसका कांपना भी आइजन जैसा ही है, और ये सुनकर स्टार्क हल्का सा मुस्कुरा देता है। स्टार्क अकेले ड्रैगन के सामने जाता है, जबकि फ्रियरन और फर्न दूर से देख रहे होते हैं। ड्रैगन हमला नहीं करता क्योंकि वो सतर्क है। फ्रियरन समझाती है कि ड्रैगन बेवकूफ नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से बेवजह लड़ाई नहीं करते। तभी वो रिवील करती है कि आइजन ने स्टार्क को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो वीक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे डर गया था। आइजन ने खुद माना था कि स्टार्क एक अमेजिंग वॉरियर है जो आगे चलकर बहुत पावरफुल बनेगा। अचानक स्टार्क पूरी ताकत से हमला करता है और ड्रैगन को जमीन पर गिरा देता है। वो चिल्लाकर फ्रियरन और फर्न से कहता है कि वो लगातार अटैक करें, लेकिन फ्रियरन फर्न को रोक देती है। स्टार्क घबरा जाता है और गुस्से में फ्रियरन को डांटता है, लेकिन तभी फ्रियरन कामली कहती है, ड्रैगन पहले ही मर चुका है। स्टार्क हैरान रह जाता है। फ्रियरन उसकी तारीफ करती है और फिर कैजुअली ड्रैगन के घोंसले से ग्रिमोयर लेने चली जाती है। स्टार्क बताता है कि आइजन ने कहा था कि हीरो पार्टी की जर्नी अजीब जरूर थी, लेकिन बहुत मजेदार भी थी, और इसकी वजह सिर्फ फ्रियरन थी। आखिरकार स्टार्क फैसला करता है कि वो फ्रियरन और फर्न के साथ उनकी जर्नी ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो भी ऐसी ही अजीब लेकिन मजेदार जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है। समय बीतता है और तीनों सेंट्रल लैंड्स के एक किले जैसे शहर वाल पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि नॉर्दर्न लैंड्स का रास्ता एक पावरफुल बैरियर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। फ्रियरन आराम से कहती है कि वो तब तक यहीं रुककर मैजिक स्टडी करेगी, लेकिन फर्न और स्टार्क हार मानने वालों में से नहीं है। वो अलग अलग जगहों पर जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार स्टार्क बताता है कि वो इतना जल्दी इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो अपने मास्टर आइजन के लिए अपनी जर्नी की कहानियां वापस ले जाना चाहता है। अंत में जब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा होता है, तभी स्टार्क और फर्न देखते हैं कि फ्रियरन किसी से छुपने की कोशिश कर रही है। कुछ सोल्जर्स उसे ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे होते हैं और फ्रियरन उनसे बचने के लिए धीरे धीरे किनारे हट रही होती है। लेकिन तभी गार्ड्स और शहर के अधिकारी उसे देख लेते हैं और उसके सामने आकर माफी मांगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो वही लेजेंडरी मेज है जिसने डीमन किंग को हराने में मदद की थी, और इसी रिस्पेक्ट में वो उन्हें नॉर्दर्न लैंड्स जाने की इजाजत दे देते हैं। जैसे ही तीनों उस बैरियर को पार करते हैं, एक नई जर्नी शुरू होती है। फर्न सवाल करती है कि उन्होंने पहले ही अपना नाम क्यों नहीं बताया, लेकिन फ्रियरन कैजुअली कहती है कि उसे लगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्क इस पल को देखकर खुश होता है क्योंकि उसके मास्टर भी कभी ऐसे ही नॉर्थ की तरफ निकले थे, और इस तरह उनकी जर्नी अब और भी खतरनाक और इमोशनल होने वाली है।